चलिए विद्यार्थी जी, अब क्या बना के लाए हैं आज? अब समझना क्या है आज? 3 नंबर मतलब एग्जाम्पल स्टडी करना है। एग्जाम्पल का 1 बन चुका है, 1 2 बन चुका है। 2 बन चुका है, 3 एग्जाम्पल में हम लोग चल रहे हैं। तो पहला 3 नंबर एग्जाम्पल जो कहता है हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी है, समकोण है। क्या देखना है? सी समकोण है और जिसमें ए बी 29 इकाई है और बी सी क्या है? 21 इकाई है और कोण ए बी सी थीटा है। यानी याद रखना है कि ए बी सी में बी बीच में पड़ गया, थीटा माना दिया हुआ है फिगर में। आकृति कहता है देखो 8.1 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यानी आप किस पर फोकस करना है? संपूर्ण त्रिभुज में तो फोकस करना है सी पर, लेकिन एंगल देखना है किसका पूछ रहा है। ये एंगल पूछ रहा है तो है तो निम्नलिखित थीटा पर मान निकाले। वेरी गुड, समझ में आ गया। यानी ए बी सी समकोण त्रिभुज का वैल्यू दिया हुआ है। याद रखना है कि समकोण फोकस किस पर आना चाहिए? ए बी सी समकोण त्रिभुज। एक बार रिपीट हो गया, याद हो गया। ये ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, न कि यह कोण थीटा के लिए वैल्यू दिया हुआ। ओके, क्वेश्चन बनाए। चलिए तो क्वेश्चन में हम पढ़ लेंगे पढ़ा। अब क्या लिखे हैं? माना कि, बहुत बढ़िया, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ओके, तो मैंने ए बी सी एकदम स्ट्रेट लाइन खींचना है। आप स्टूमॉन बॉक्स आप क्या कर सकते हैं, आप स्केल से लेकर, है कि नहीं, आप ट्रायंगल बना लीजिएगा, कहाँ की प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो एग्जाम में भी प्रैक्टिस करना होगा। हर चीज़ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। पहले ट्रायंगल बनाएंगे। कैसा ट्रायंगल बना चाहिए? तो ए सी बी, यानी इसमें सी क्या हो? 90 डिग्री। लिखने की जरूरत नहीं, 90 डिग्री का फॉर्म होता है। चूँकि दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है कि ए बी बराबर 29 इकाई लिख दो। जो बुक में दिया उसको हम क्या लिख देंगे? 29 इकाई लिखेंगे। ओके, चलो उसके बाद क्या दिया हुआ है? 21 इकाई दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या समझ गए कि 21 इकाई हमारा क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। ये भी है ना, कौन सी के लिए ना, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ऊपर हो जाएगा ना, जो कि यहाँ परपेंडिकुलर, यानी बी सी का है, बेस नीचे वाला हो जाएगा जिस पर संलग्न होता है। तो बी सी क्या हो जाएगा हमारा? 21 इकाई हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। ए पी पी बी एच। ओके, अब इसी चीज़ को हमको नीचे ध्यान रखना है। क्या चीज़? आगे क्वेश्चन कहता है कि कोण थीटा के लिए क्या कहता है? दिया है कोण ए बी सी थीटा है, दिया है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हम लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है? हाँ, जहाँ और दिया हुआ कि ए बी सी, ठीक है, क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। समझ में आ गया? इस थीटा दिया हुआ है। आप समझ जाइए कि बी का पोजीशन क्या है, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थात कोण बी का पोजीशन कितना है? यानी बी कोण का पोजीशन मतलब इसका एंगल क्या है? थीटा। समझ में आ गया? चलो, अब कहता है कि मान ज्ञात करें। क्या कहता है? क्या ज्ञात करना है? तो कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट, ही ना पूछ रहा है। फिर सेकंड नंबर में क्या पूछता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ही ना पूछ रहा है। अब बस यहाँ सब बस बनाना चालू करेंगे। क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करें? यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ लिख दी है प्रश्नानुसार, या प्रश्न से या बाई क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं? बाई क्वेश्चन से। क्वेश्चन याद आएगा क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले देखो हमारे पी इसमें लिखेंगे ना, वैल्यूएशन दिया हुआ है कि ए बी क्या है? पी का वैल्यूएशन। प्रश्नानुसार चलेंगे तो पी का वैल्यूएशन कितना है? 29। और यहाँ पर बी सी का पोजीशन कितना है? बी सी 21। ओके, और एच नहीं दिया है, नहीं सर, दिया। एच का मान 29 दिया है, ये पी है। हाँ, तो पी का निकालना है। ए बी दिया हुआ ना, तो ए बी तो हमारा हाइट हो गया ना। क्या ये ना पूछ रहे हैं कि हमारा हाइपोटेनस कितना दे दिया? 29। अब बी कितना दिया हुआ है? 21। अब पी निकालना है। अब यहाँ की क्या चीज़ नहीं बचा? तो पी निकालना है। तो बात लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिख देना अपना। क्या लिखना है? पाइथागोरस परिमेय से, या बोल सकते राइट एंगल ट्रायंगल से, वो भी लिख सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल लिखो, यानी समकोण त्रिभुज से। क्या इसी चीज़ को बोल सकते हैं? क्या चीज़ आप एग्जाम में लिख सकते हैं? नहीं आएगा पाइथागोरस प्रमेय तो क्या लिख सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, आप समकोण त्रिभुज से लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज से
त्रिभुज आप साइन दे दिए हैं, आप लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज ABC। ये भी लिख सकते हैं। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी बेस का स्क्वायर। स्क्वायर। ये फिक्स हो गया। जी अब हमको पी निकालना है, जी तो पी तो इधर जाएगा ना, जी। पी अपनी जगह पर रहेगा, बी इधर ना जाएगा, कहाँ जाएगा? बी इस साइड में जाएगा ना। जी तो क्या लिख सकते हैं? बी, स्क्वायर हाँ, तो देखो पी अपनी जगह पर आ गया, तो पी हम इस साइड में लिख देते, कोई दिक्कत? नहीं है। आप बी का स्क्वायर बोलो। बी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। देखो कौन भेज रहे हैं? बी इधर भेज रहे हैं ना, जी तो एच का स्क्वायर हो जाएगा ना अपनी जगह पर, ये प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। जी, तो बी स्क्वायर। इसमें से तब वैल्यू भर देंगे। कैसे वैल्यू भरेंगे? तो मान लो कि यहाँ पर और की साइन दे दिए हैं बीच में, जी कि यहाँ पी है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट में वैल्यूएशन भरेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो। एच का वैल्यू कितना है? 29 जी का स्क्वायर, और क्या है माइनस बी का वैल्यूएशन कितना है? 21 का स्क्वायर। जी ओके, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? जी। चलो नेक्स्ट, यहाँ 21 और 9 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा? 29 इंटू 29 कितना स्क्वायर, दो बार गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? चलो यहाँ देखो 29 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 9 जा 81 का 1 1, 9 2 जा 18, 18 8, 18 आपको हो जाएगा 26। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले 29 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 कितना आ जाएगा? 841। तो यहाँ 41 भी लिख सकते हैं इसके बदला में, या 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 441। ये भी लिख सकते हो। एक फॉर्म होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट अंडर में क्या चीज़ कि ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहते हैं ए प्लस बी, तो 29 प्लस 21 लिख सकते हैं, और 29 माइनस 21 लिख सकते हैं। जी चलो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 1 10, 2 2 4 1 11, मतलब 9 1 10, ऐसे लेके 2 2 4 1 5 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस करना है। अब बताओ 9 1 10 जी और कितना 9 में से 1 गया 8 तो 8, और ये हो जाएगा 2 2 0 2 2 कैंसिल, जी यानी इस तरह से हमारा क्या मिल गया? 50 इंटू 8 क्या मिल गया? 52 8 तो 50 मल्टीप्लाई करता 8 5 जा 40। जी 400 हाँ, आप मल्टीप्लाई किए तो 0 400 जी 400 हो गया ना। जी। अब 400 यानी याद रखना, वर्गमूल तो बताए थे 20 कि हाँ, जैसे वर्गमूल निकालना है, जैसे 25 का वर्गमूल 5, उसी तरह से होता है 400 है ना, तो 400 का वर्गमूल डबल जीरो के लिए 1 0, और 2 खाली 4 के निकाल दो, तो 4 का क्या होता है? ऑलरेडी 4 का 2 होता है ना, 2 2 जा जी 2 बार गुना हो जाएगा तो उसका 1 हो जाता है, तो 4 का क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ का लिख सकते हैं 4 के लिए 2 और डबल जीरो के लिए 0, यानी कितना इकाई निकल गया हमारा? 20 इकाई। अब समझ में आ गया? जी। तो हमारा किसका पोजीशन निकला? परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर पी का निकल गया। जी। सब इकाई में तो इकाई में लिख दिए। समझ में आ गया? यानी परपेंडिकुलर किसका मतलब पी किसका? AC। तो हमारा किसका पोजीशन निकल गया? AC का। ठीक है ना। तो AC का हमारा कितना निकल गया? 20 इकाई। अब पूछ क्वेश्चन में क्या रहा है, ना पूछ रहा है। जी तो यहाँ पर चलेंगे अब चलेंगे थीटा के लिए, जी कोण बी के लिए। तो कोण बी के लिए थीटा का साइन पहला पूछ रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यही ना क्वेश्चन में है। आप साइन को इधर लिखो या कॉस को इधर लिखो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्या होता है? आप रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर कॉस इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 होता है, या आप चाहते हैं इसमें वैल्यू भरने के लिए तो वैल्यू भर दो। साइन बराबर क्या होता है? P/H और कोस बराबर हो जाएगा B/H। पोजीशन में हम भरेंगे तो कितना आ जाएगा? P का वैल्यूएशन कितना है? P का वैल्यूएशन है आपका 20। अभी ना 20 आया है। अब इस एंगल के सामने चलेंगे तो यही ना 20 हो जाएगा, यानी P या हो जाएगा या हो जाएगा, अभी नीचे वाला हो जाएगा। तो साइन का पोजीशन में हमने क्या लिख दिया? 20 तो 20/29। जी आप समझ में आ गया? जी और कहता है क्या चीज़? प्लस कॉस का B/, तो B का वैल्यूएशन कितना आया हुआ है? 21। कितना आया हुआ है? 21 और H कितना? इतना। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 29। और ऊपर तो सेम, जब नीचे का एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड किए तो कितना आया?
1101 और 2 4/29। तो इस तरह से हमारा इसका इस तरह से हमारा कितना आया 21 क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करना है, साइन स्क्वायर है तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर, कॉस है तो कॉस स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और नहीं करते तो डायरेक्ट आंसर कर हो गया। तो क्या, तो पी का स्क्वायर और पी बाई एच का स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, तो इधर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर नहीं रहता तो हम डायरेक्ट क्या करते, सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुना 400, क्या हो जाएगा, 400 400 हाँ। अब मान लो कि इस प्रकार से दोनों में स्क्वायर है, क्या है, दोनों में स्क्वायर। हाँ। तो स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4 और डबल 0 हो जाएगा 400 और 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, कितना आ जाएगा 41 प्लस 21 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 21 का हो जाएगा 21 20, हाँ 400 441 441 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। 441 और 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 841 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे ना दोनों का, कैसे ऊपर एलसीएम लिए थे तो उसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 841 जब स्क्वायर स्क्वायर तोड़ दो, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो डायरेक्ट एलसीएम लेते, तो वैसा ही एलसीएम लेंगे तो 841 मल्टीप्लाई कितना से डिवाइड होगा 1 से, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 प्लस 441 से प्लस करेंगे, हाँ। और उसके बाद इससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 नहीं ना होगा। जी। चलो अब दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 841 बटा हाँ 841 कट जाएगा 400 को ऐड करो 400 सेम 400 यानी 448 जी। 1 का 1 4 का 4 और 448 हो गया ना, दोनों सेम आ गया, जी, कट गया। आंसर तो है। इस तरह से हमारा इसका पोजीशन का आंसर क्या है, एक तो अगर फार्मूला याद है तो ऐसे बनाएंगे, और नहीं तो पुट कर दो स्क्वायर कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर में क्या पूछा था, कोस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, थीटा यही ना दिया है, पूछा है। तो हम तो वैल्यू जानते हैं जी, कि कॉस P का by क्या होता है बी बाई एच स्क्वायर कर दो माइनस साइन का पी बाई जी, एच कर दो, जी इसमें वैल्यू पुट कर दो। बी का मान कितना आया था 21 बटा 29 20/29 का स्क्वायर कर दो। पी का वैल्यूएशन कितना आया हुआ है 20/29 20/29, वेरी गुड, यहाँ स्क्वायर कर दो। अब देखो ए स्क्वायर माइनस, बी ये स्क्वायर तो फॉर्म दिखाई दे रहा है कि नहीं, जी। ए स्क्वायर माइनस, बी स्क्वायर मैंने पीछे भी पढ़ा था हम लोग, यहाँ पर क्या पढ़ा हुआ था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म जैसे सब के सेम वैसा ही पोजीशन इसमें भी लागू कर देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐड, तो फिर क्या करेंगे कि 21 ए हो जाएगा, 20/9 ए हो गया, जी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। सूत्र होता है क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी, यही ना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। जी तो हम लिख सकते हैं, पहले प्लस वाला लिख देते हैं 20/29 इंटू 21/20, यही ना सेम लिख देंगे, बस बीच में साइन माइनस कर देना है, माइनस कर दो 21/29। अब दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 29 का एलसीएम 29 है ना होता है, दोनों सेम जब हो तो ऊपर का ऐड कर देते, कितना हो जाएगा 41 क्रॉस हो जाएगा ना, दोनों का जब ब्रैकेट हटता है तो एलसीएम दोनों सेम हो तो कितना हो जाएगा, और फिर जब ऊपर सेम है तो घटेगा ना, ऊपर से हम तो घटेगा ना तो 0 हो जाएगा, तो 21 है कितना है 1 बचेगा है गुरु है। पी का माने यहाँ 20 ना है, तो 20 ना होना चाहिए, तो 21 में 21 गया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो गया 1 समझ में आ गया। तो यहाँ 41 आया है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्या करेंगे क्रॉस तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई में अब तो गुना गुना करेंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे का। नीचे तो यहाँ पर देखो लिखेंगे तो 41 बाई 2 बार गुना होगा तो कितना 29 का 29 को हम लोग 840 यहाँ पर गुना किए थे कि 29 का 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है बोलो 840 870, यहाँ पर क्या लिख देंगे 841, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, जी सर अगर नहीं, बेटा हाँ, तो हम फार्मूला की तरह से तोड़ेंगे तो जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा। फार्मूला नहीं आएगा तो आप स्क्वायर कर दो दोनों का, दोनों स्क्वायर करोगे ऐसे ही आएगा फॉर्म में, फिर घटा देना, स्क्वायर करके घटा दो, वैसे भी बना सकते हैं। क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करोगे तो 21 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 441, 29 का स्क्वायर करेगा तो कितना भी आया है 841, यहाँ क्या है माइनस है ना, और 20 का स्क्वायर तो 400, जी 29 का 800 हाँ ठीक है ना,
तब चलो अब यहाँ पर देखो एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम 481 का सेम, जब सेम हो तो सेम लिख देना है और ऊपर को घटा देना है। तो 441 में से 400 घटेगा, 400 में से आ गया तो कितना हुआ? 41 तो खाली 41 है ना बच्चा। तो आप चाहते हैं ऐसे भी डायरेक्ट निकालने के लिए तो निकल जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पर बनाया जाए। चलिए तब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल 4 पढ़ रहे हैं। जी चलिए विद्यार्थी जी, यहाँ फोकस करना है कि सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज एबीसी, पहले हम लोग पढ़े थे समकोण त्रिभुज एबीसी, ऑलरेडी किताब में दिया हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। जिसका कोण बी समकोण है, अब बी समकोण देना तो सबसे पहले फिगर दे के ड्रॉ कर लेना। अब कहता है tan A, अतः tan A का मतलब इसका पोजीशन कह रहा है, जी इसका वैल्यूएशन एक मतलब कि P बाई बी, P दिया हुआ है अब B भी दे दिया, नहीं P का वैल्यू 1 हमेशा साइलेंट रहता है नीचे, तो B समझ लेना यहाँ। तो सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन है। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखे हम, माना कि त्रिभुज एग्जाम्पल नंबर ABC में 4 जी सॉल्यूशन। जी तो पहले हम फिगर करेंगे ड्रॉ, जैसे एग्जाम हम क्वेश्चन पढ़े हैं। तो समकोण त्रिभुज दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए बी सी ना, बी समकोण है ना, जी तो ए बी सी, सबसे पहले बी समकोण भूलना नहीं है, जो कहेगा समकोण यहाँ लिख देने हैं कि माना कि त्रिभुज ABC ए बी सी, खाली समकोण त्रिभुज बाद में लिख देना, माना कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है, हाँ समकोण त्रिभुज, साइन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके सामने पी बी एस तो मालूम है नहीं है। अब कहता है उसमें दिया है, दिया है यहाँ लिख सकता है, अर्थात यहाँ लिखना चाहता है एक और पॉइंट, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, क्या लिखना चाहते हैं, कोण भी बराबर 90 हाँ। तो आप ये भी लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट समकोण। अब दिया क्या है, क्योंकि क्या दिया हुआ है बोलो, क्योंकि दिया हुआ है tan tan A बराबर 1 दिया हुआ है, सत्यापित हम मान करना। सकता हूँ 1 नीचे लिख सकते हैं। 1 इसका tan का फॉर्म में क्या लिखते हैं, पी बाई, P बाई B तो पी और बी का वैल्यूएशन दे दिया है। तो कहता है क्या चीज़, सिद्ध करें, क्या कहता है, सिद्ध करें सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है, sin A cos A बराबर 1, कहाँ है, यहाँ 2 sin A ए इंटू कॉस ए इजकल टू 1, यही सिद्ध करना है। तो हम यहाँ सिद्ध करने में हम प्रमाण लिख सकते हैं या प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रमाण कोई दिक्कत नहीं, या बाई क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जी ठीक है ना। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, जी ठीक है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई प्रमाण से चले या क्वेश्चन से चले, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे कि हमारा पी, इसमें क्या दिया हुआ, तो पी का वैल्यूएशन कितना है 1, तो बी का वैल्यूएशन कितना देगा, 1 क्योंकि पी बाई बी यानी 1 हमेशा किसी के नीचे हम एक मान लेने में क्या दिक्कत है, मान लो, ठीक है। जी तो H निकालना हाँ, तो एच निकालना है, तो इस तरह से हमारा क्या लिख देंगे यहाँ पर, एच बराबर वाट। तो हम तो पाइथागोरस प्रमेय से डाल देंगे, या समकोण त्रिभुज से दो जो मन करे गोरस परिमाण से ठीक है ना। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल आर एच एस भी बोल सकते हो, पाइथागोरस परिमाण हाँ ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से में से, या इसी को हम बोल सकते हैं, या क्या चीज़, आर एच S से एस से जी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे आर फॉर्म बताए हुए थे, आर से राइट एंगल, आर आई जी एच टी राइट एंगल, ट्रायंगल एच से हाइपोटेनस, एच वाई पी ओ है कि नहीं, टी ई एन यू एस सी हाइपोटेनस, एस से साइड, इस तरह से क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस साइड डी, साइड तो मालूम हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर एच एस, समझ में आ गया, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो और हाइपोटेनस हो, साइड हो, उसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, या इसी को हम लोग समकोण त्रिभुज भी बोले हैं। कोई भी नाम हम देखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, या समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से, ठीक है। क्या होता है समकोण त्रिभुज से, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा तो जानते हैं, इसमें भूलना नहीं है। तो आप इन तीनों में से जो मन करे वो आप लिख सकते हैं, इन तीनों में से जो मन करे आप लिख सकते हैं, जो आसान लगे, इससे सटीक अब कोई भाषा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता, इतना थ्योरी के बाद समझ में आ गया। तो अब हमको एच नहीं निकालना, तो वैल्यूएशन तो इसमें कोई इधर उधर भेजना नहीं है, वैल्यू रख दो, तो 1 स्क्वायर तो इधर जाएगा तो हम जानते हैं रूट में हो जाएगा, पी का वैल्यूएशन 1 और बी का वैल्यूएशन कितना, रिजल्ट आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 = रूट। तो एच का वैल्यूएशन कितना निकल गया हमारा,
तो यहाँ पर √2 H2 लिख देंगे, B का वैल्यूएशन 1 है, P का वैल्यूएशन भी 1 है। कोई दिक्कत? ये हमारा 90 डिग्री से समकोण से दिया था, टारगेट था, कह दिया तो लिखना है, नहीं देता तो हम इसको बनाते। जी क्वेश्चन समझ में आ गया? H निकल गया, P का मान कितना है 1 है, B का वैल्यूएशन कितना है 1 B का वैल्यूएशन 1 है, H का वैल्यूएशन 1 रूट √2 2 लिख देना है, यही है। अब हमको कहता है सिद्ध करें, तो सिद्ध करना क्या, उस पर टारगेट रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए इक्वल टू, 1 अगर हम सिद्ध करते तो साइन को हम कॉसेक में चेंज करते हैं, 1 बाई कॉसेक, कॉसेक का फॉर्मूला होता है, तो उस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। और नहीं तो हम इधर वाला को इधर कर देंगे, क्या चीज़ RHS, यहाँ इसको बोलेंगे LHS, बताए थे LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलेंगे RHS जी साइन। तो दोनों सम चलेंगे, जी तो ऑलरेडी जानते हैं ना, सीधे ही नहीं करना है, तो LH से चले RHS, दोनों का हम पुट कर देंगे। यही चीज़ हमको ऊपर याद रखना है कि इसको मान लेंगे LHS, इसको मान लेंगे RHS। तो LHS में हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे, और साइन का होता है P बाई H इंटू कॉस का क्या होता है कॉस का होता है आपका B बाई H इक्वल टू RHS में तो ऑलरेडी है, इधर राइट हैंड में दिया हुआ 1, वैल्यूएशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पुट करके √2 तो 1 बाई √2 इंटू 1 B बाई का मान √2 1 बाई √2 √2 इक्वल टू 1 है ना दिया हुआ है। चलो तो यहाँ से 2 इंटू देखो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नहीं है। तो ऊपर का तो 1 बाई 1 है, 2 बार गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। मान लो कि 2 बार गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, जी मैंने दोनों रूट है जी तो हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 इंटू रूट लिख सकते हैं। तो यही तो लिखे हैं कि 2 का अंदर भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार है तो 2 ऊपर लिख देंगे, 2 बार हो गया। यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, रूट में भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। जी। आप याद रखिए 2 का रूट लिख देंगे और 2 बार है तो याद रखिएगा 2 बार गुना मतलब कि रूट से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट हम रूट से हाँ। करेंगे, तो ये 2 से 2 रूट कट से कैंसिल हो जाता है, तो अभी हमारा रिजल्ट 2 आ गया। अगर डायरेक्ट इसी 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 बार का 2 स्क्वायर, तो काहे 2 बार गुना तो रूट का 2 का स्क्वायर लगा देंगे तो रूट से 2 कट गया, तो इस तरह से भी हमारा 2 आ रहा है। ऊपर से सॉल्व कीजिए चाहे नीचे से, समझ में आ रहा है। जी तो इसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा 1 बाई 2, ये भी फ्रैक्शन में, जब ये भी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन बना देंगे 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 1, तो इस तरह से हमारा कट गया ऊपर 1 ऊपर 1, तो इस तरह से हमारे दोनों क्या आ जाएगा, LHS का आ गया, LHS बराबर RHS जी प्रूव्ड हो गया। जी सर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। चलिए यहाँ पर हम समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है कि त्रिभुज OPQ में, यहाँ दिया हुआ फिगर O हो गया, P हो गया, Q हो गया, OPQ में जिसका कोण P 90 डिग्री दिया हुआ है, समकोण दिया हुआ है। OP बराबर दिया हुआ है, OP कितना है नीचे है 7, OQ कितना दिया हुआ है OQ इसका माइनस PQ दोनों का पोजीशन का वैल्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ साइन Q इसका निकालना है, साइन Q और साइन cos Q निकालना है। चलिए कितना इजी है, हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज कह रहा है बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज फिगर में दिया बनाएंगे। क्या दिया हुआ समकोण त्रिभुज में, P समकोण है, ये फोकस करना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। लिखने का तरीका जिसका समकोण क्या पहले बना लो, भुलाएगा नहीं। OP यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि OPQ एक समकोण त्रिभुज, कोई दिक्कत, यानी Q 90 डिग्री लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत। हाँ तो डायरेक्ट सॉल्व करो, क्या दिया हुआ है हमेशा ही लिखना है, बोलो। चूंकि दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर, हाँ OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7, और OP हमारा क्या है, OP क्या है, यहाँ इसका आंसर बेस है ना जाए, यहाँ बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, फिगर में बना देंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यानी इसका वैल्यूएशन कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और तो हम इसको P मान ले। जी चलो और क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ बराबर 1 OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 CM, यानी दोनों का पोजीशन का वैल्यू दे दिया है। दोनों का पोजीशन हम दो तरह से बना सकते हैं, चलिए पहले एक बना देते हैं उसके बाद दूसरी बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कि 1 सेंटीमीटर, तो अब क्या दिया हुआ, पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि साइन Q याद रखना है Q के मान और cos cos Q का मान वाट, यही ना पूछ रहा है, यानी इस एंगल का मान पूछ रहा है। अब इस पर एंगल पर फोकस निकालना है समकोण त्रिभुज, लेकिन पूछ रहा है Q पर, तो यहाँ पर प्रश्न से लिख दें, कोई दिक्कत।
चलिए, जब प्रश्न से चलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले समकोण त्रिभुज में क्या चीज़? पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे ना। जी तो यहाँ पर मिल गया, ओपी मिला है, और यहाँ से एक और फॉर्म निकाल सकते हैं, 2 गो है तो एगो निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ से एक निकाल देते हैं। क्या चीज़? ओ क्यू निकाल लेते हैं कोई। मान लो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PQ। तो याद हो जाएगा। चलो, तो यहाँ से प्रश्न से RHS लिख दे। RHS से राइट एंगल ट्रायंगल से, यानी RHS राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस से, या पाइथागोरस प्रमेय, जो मन करे वो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। वैल्यूएशन भर दो, यही ना है। एच के रूप में कौन है? बी के रूप में फॉर्म कौन है? तो बोलो एच के रूप में कौन है? H के रूप में अब यहाँ देखो ओ क्यू है, तो ओ क्यू है, एच है, तो आप यहाँ पे एच लिख सकते हैं इक्वल टू 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस पी क्यू क्या है? पी है, यही ना है। तो आप ये भी याद रखिएगा। तो इसका वैल्यूएशन में बोलो। H है हाँ, तो एच का स्क्वायर में क्या है? 1 एच का स्क्वायर में कहाँ है? क्या है? यहाँ देखना है। 1 प्लस 1 प्लस P, यही ना वो है 1 प्लस P। ओ एच, मैंने कि आप समझ जाए कि एच का स्क्वायर में ये एच पोजीशन यहाँ लिखे है ना, ओ क्यू। चलो लिख ही देते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर दिया हुआ है पी। अब देखो पी कहाँ है? पी का स्क्वायर, तब पी कहीं निकाले हैं? ऊपर ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? ओ पी। किसका वैल्यूएशन निकालना है? तो ओ क्यू हमारा एच हो जाएगा, ओ क्यू। मेरा ये छोड़ है अब पी पर क्या हो जाएगा? ओ क्यू पी का स्क्वायर, बी में क्या है? ओ पी का स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है। चलो हम वैल्यूएशन भरते हैं। तो ओ क्यू के बदला में क्या हम लिखे हुए हैं? 1 प्लस ओ क्यू है ना, निकाले हुए हैं यहाँ पर 1 प्लस PQ। 1 प्लस पी का स्क्वायर। और क्यू पी का वैल्यूएशन क्या दिया हुआ है? क्यू पी, QP का वैल्यूएशन दिया हुआ है हाँ 1 प्लस P। क्यू पी नहीं दिया हुआ, क्यू पी नहीं दिया। क्यू पी कहिए चाहे पी क्यू कहिए, क्या कहिए? तो PQ। पहले पी आता है तो पी लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर हमने पी क्यू लिखा हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? पी क्यू का स्क्वायर। जब नहीं दिया है तो पी क्यू का पी क्यू सेम रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओ पी का वैल्यूएशन देखो, ओ पी तो ऑलरेडी दिया 7 हुआ है, सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये तो फॉर्म आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का हो गया ना गुणनखंड, प्लस बी स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर। अब ये देखो गुणनखंड कर तो पी ए का स्क्वायर ना आएगा, 7 7 जा 49 हो गया। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 पी क्यू हो जाएगा, और प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 2PS नहीं पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 49। अब सेम देखो कि इसकी जाति कौन है? जाति के पास, चर के पास, तो यहाँ पर पी क्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ भी पी क्यू है, तो पी क्यू स्क्वायर में है, पी क्यू स्क्वायर में है, तो इधर जाएगा तो कट जाएगा कि नहीं? तो यहीं पर काट दिया। इधर देखो 49 है तो 49 वाला इधर भेज देते हैं, 2 पी क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पी क्यू बच जाएगा। दोनों को उधर भेज दें, एक को और एक को जाति के पास। यहाँ पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर जाएगा तो माइनस से चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस है, यहाँ प्लस 49 है, ये माइनस जाएगा तो उधर -1 हो जाएगा कि नहीं? चलो 2 पी क्यू इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, 49 में से कट गया तो 40, कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहीं से यहीं काट सकते हैं। या सीधे हम कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर 48 बाई, यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 24। कितना रिजल्ट आया? तो यहीं से कितना लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। इतना पी क्यू का मान कितना निकल गया? 24 निकल गया। क्या चीज़? सेंटीमीटर में। क्या लिख देंगे? लास्ट में जरूर निकाल देना, लिख देना। इस तरह से समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर समीकरण भी मान सकते हैं, ठीक है, या नहीं भी मानो सीधे लिख दो समीकरण में, या सीधे लिख दो कि पी क्यू का मान ओ क्यू में भरने पर, क्या करने पर? पी क्यू का मान, हाँ पी क्यू का, अब लिख सकते हैं नाउ पी क्यू का वैल्यू क्या करेंगे? ओ क्यू में भर देंगे, ओ क्यू में भर देंगे। हाँ पुट करने पर, ठीक है, पुट करने पर यानी रखने पर, तो वैल्यू रखो ओ क्यू में यही ना कर है पी क्यू का वैल्यू, तो ओ क्यू बराबर क्या? 1 प्लस पी क्यू यही ना है, तो 1 अब प्लस पी क्यू का वैल्यू अभी कितना निकला? 24 सेंटीमीटर। दोनों का ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आंसर।
तो यही निकालना था ना, जी क्या निकालना था हमको? हमको निकालना था साइन क्यू प्लस कॉस क्यू। आंसर नहीं है, ये निकल गया, तो निकालना क्या हमको? साइन क्यू और कॉस क्यू। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन क्यू। अब यहाँ पे एक और चीज़, ये जो ओ क्यू क्या है? ओ क्यू एच है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एच का वैल्यूएशन कितना आ गया? 25 25। अब पी क्यू मतलब बोलो, 24 पी क्यू मतलब क्या है? पी है, जी क्या हो जाएगा? 24 हाँ 24 पी क्यू, जी यही ना पी क्यू है। जी। तो समकोण त्रिभुज से हमारा निकल गया, क्या चीज़ निकल गया? पी क्यू बराबर 24 है 24 24। यहाँ पर पी हमने ओपी लिखा है, किसके लिए? वो दिया था, याद रखना है, दिया था कोण एंगल की तरह से दिया था, जी समझ में ना, कोण क्यू के अपोजिट दिया हुआ था ओपी, ठीक है। पी के थ्रू से, पी के थ्रू से ओपी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस कैसे लिखा, ठीक है ना, ओपी है कि नहीं? ओपी क्या हो जाएगा? पी नहीं है, बी है, ये क्या है? भी है गलती लिखा, वही क्या परपेंडिकुलर बेस ना है, बी ना लिखा हुआ, तो बी हमारा यह हो जाएगा। अब इस तरह से पी क्या निकल गया हमारा? पी क्यू परपेंडिकुलर 24। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया? तो हाइपोटेनस इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी का मान कितना आ गया? पी का मान आ गया आपका 24 यहाँ पर 24 लिख देते हैं, और यहाँ एच का मान कितना निकला हमारा? 25 सेंटीमीटर। यही इस चीज़ को हम 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर क्या लिख दे? साइन क्यू पी क्यू वैल्यू 24, बी का पोजीशन 70 सेंटीमीटर 7, एच का पोजीशन 25 सेंटीमीटर 25 पे यही ना दिया हुआ है। चलो अब कहता है क्यू के पोजीशन से निकलना है, क्यू के पोजीशन से, किसके पोजीशन से? क्यू को सीधा बना देते हैं, ये क्यू है ना, यह ओ है ना, यही ना पी है, तो इसके पोजीशन कहता है। एच का मान 25 है, और बी का मान बी का मान 7 सेंटीमीटर है और पी का मान 24 है तो साइन क्यू, यही ना पूछ रहा था क्वेश्चन, यही ना पूछ रहा था। जी चलो साइन क्यू एंड साइन क्यू, तो पहला लिख दो और दूसरा यहाँ लिख देते। साइन क्यू बराबर क्या लिख सकते पी हैं? बाई एच सबसे पहले हम जानते हैं पी में क्या लिखे हैं? क्यू के सामने भुजा परपेंडिकुलर क्या लाएगा? 7/24 हाइपोटेनस आंसर, कोई दिक्कत? 2 नंबर की बात करें, क्या है? कॉस थीटा, कॉस बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई एच हो जाएगा। तो बी का पोजीशन अब यही ना संलग्न भुजा हो जाएगा, तो 24/25 आंसर। कोई दिक्कत? इस थीटा पर जो पूछा एक के ऊपर इसका निकलना, राइट एंगल ट्रायंगल से तो निकलना है। इस तरह से हमारा आंसर मिला ना, 7/25 साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान 24/, ओके। चलो एक्सरसाइज अब बना के लाना है, एक्सरसाइज बन जाएगा। कोशिश करें।